नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की लंबी यात्रा में 135 साल बाद आज पहली बार कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई है। दरअसल प्रदेश विधानमंडल के इस उच्च सदन में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह बुधवार को रिटायर हो गए। आपको बता दें कि 5 जनवरी 1887 को प्रांत की पहली विधान परिषद का गठन हुआ था और 8 जनवरी 1887 को थरना हिल मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत की पहली बैठक हुई थी। तब से अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब विधान परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ना रहा हो। और अब आज से प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं रहा। विधान परिषद से जो 9 सदस्य 6 जुलाई यानी कि आज रिटायर हुए हैं, उनमें 6 सपा के और 3 बसपा के और 1 कांग्रेस और 2 भाजपा के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस की इसी स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशाद ताकुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है। और चंद्रशेखर सिंह जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, माफ कीजिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विपुल त्रिपाठी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल चंद्रशेखर जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। सर आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, थोड़ा नाम अमेंडमेंट करवा दीजिए। चलिए, मेरा माफ नाम कीजिएगा चंद्रेश चंद्रेश कुमार जी। सिंह है। ठीक है सर। चंद्रेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि 1935 में जब विधान परिषद का गठन हुआ था, तब से ही कांग्रेस जो है परिषद में रही है। लेकिन इस बार जो हुआ है कि कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई और विधान परिषद में अब आपका एक भी सदस्य नहीं बचा है। सर, इससे बुरा दौर कांग्रेस के लिए और क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जड़ी देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी का सदस्य वर्तमान में विधानसभा में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि विधान परिषद ही खत्म हो गया है। विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के वापस आने की पूर्ण संभावना है। हाँ, ये जरूर बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन और मनन का विषय है कि हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है, कैसे अपनी कार्य योजनाएं तय करनी है, जिससे निश्चित रूप से हमारे जनाधार में कमी आई है, उस जनाधार को हम कैसे वापस लाएं। क्योंकि आजादी के बाद भारत की जनता ने सर्वाधिक प्यार यदि किसी राजनीतिक दल या मत को दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। वो अपने पुराने खोए हुए गौरव को वापस लाना भी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट। कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी क्विटर नहीं है, वो विनर है। कभी क्विट नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। हाँ, निश्चित रूप से आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही चिंतन करने योग्य है कि आज आदरणीय दीपक सिंह जी ने अपना कार्यकाल खत्म किया। कांग्रेस पार्टी ने जो है आज विधान परिषद में संख्या शून्य हो गई। तो इसके पीछे की जो भी भूमिका है, परिस्थितियां हैं, उन सबका मूल्यांकन करते हुए कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाकर विधान परिषद में भी अपना बहुमत तय करेगी और आगामी 2024 में लोकसभा में भी अपना जो है बहुमत दिखाते हुए सरकार सर, बनाने का काम करेगी। चंद्रेश जी, इतना आसान नहीं होगा, चुनौती बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी का क्या हश्र हुआ ये देखने को मिल रहा है। अजय कुमार लल्लू जब से प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अब तक आप लोग प्रदेश अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाए। संगठन कमजोर है आपका। देखिए, ये बात तो सत्य है कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर रहा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चर्चित यदि कोई नेता रही तो प्रियंका गांधी जी रही। लेकिन हम जमीन पर उसको नहीं उतार पाए क्योंकि जमीन पर संगठन शायद हमारा उतना मजबूत नहीं रहा। उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है और संगठन को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। अभी हमने सदस्यता अभियान चलाया, पीसीसी मेंबर का चुनाव है और इन सबको करने के बाद 2024 की चुनाव के लिए हम लोग लग जाएंगे। इसके संदर्भ में पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है। हाँ, एक बात है कि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें ऐसे नेता के बारे में हम विचार कर रहे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड हो, इन सबके बीच संतुलन स्थापित कर सके। सर्वमान्य व्यक्ति हो, किसी एक क्षेत्र का नेता न हो,
और बहुत जल्द जो है अगले कुछ ही दिनों में अब कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश को आप एक ये बात मजबूत खुद अध्यक्ष मान देने रहे का हैं कि कार्य कहीं ना करेगी। कहीं गुटबाजी ये वजह है, क्योंकि संतुलन स्थापित करने की जब आप बात कर रहे हैं नहीं नहीं तो नहीं, संतुलन नहीं देखिए था, यही वजह देखिए थी, या जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, उन मुद्दों को नहीं रख पाए जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से। लौटूंगा देखिए सर आपके पास, ठीक है। राजेश जी, निशान थोड़ा सा एक ठाकुर जी। बात मैं कह दूं, जी जहां राजनीति है वहां गुटबाजी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। गुटबाजी तो आजकल घरों में भी हो जाते हैं, चलिए सर, तो आ ये रहा हूं मैं आपके पास। सियासत का ही हिस्सा है। हमें संतुलन बनाना है और संतुलन कैसे रुक बनाना जाइए है चंद्रेश जी, हमारा रुक जाइए शीर्ष चंद्रेश नेतृत्व जी, जल्द रुक इसको जाइए तय कर सर, लेगा। आ रहा हूं, लौट रहा हूं आपके पास, और भी मेहमान। निशान ठाकुर जी, 100 सीटें हैं विधान परिषद की, 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई। ये कहा जाए कि आप भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए, दूसरे नंबर पर हैं आप। आप चुनाव विधानसभा के उठाइएगा या लोकसभा के उठाइएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा लोकसभा चुनाव में विधानसभा 2022 के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ में वोट मिला है। सत्ता में आने से 50 लाख की दूरी पर रही है। 3 करोड़ वोट पाकर समाजवादी पार्टी को विपक्ष में रहने का जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है, विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो जनादेश बढ़ा है वो इतना बढ़ा है कि आज तक के प्रोटोकॉल समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक पोल ये रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी वाली क्रूर नीतियों की सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए रथ को समाजवादी पार्टी रोक चुकी है, ऐसा 22 के चुनाव में दर्शाया गया है। विशेष चुनाव ना होकर के बढ़ते हुए युवाओं पर हो रहे अत्याचार, बेटियों पर हो रहे दुष्कर्म के आरोप, थानों में बढ़ती हुई घटनाओं पर लगाम लगाई। जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी, उनके तहत उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चलाई जा रही है। आप देख लीजिएगा पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी आप उठा के देखिएगा क्राइम रेट क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं है, वो देश का बहुत बड़ा सेवक है। उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में क्या कानून व्यवस्था है, बेटियों के साथ क्या थानों के अंदर किया जा रहा है। बात अगर कांग्रेस के गिरते हुए ग्राफिक की आप करेंगे तो इसमें संशय वाली बात या विषय चिंतन का ये है कि इसमें आदौ मंथन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप कांग्रेस के पक्ष में अगर बात करेंगे तो जनता का जनादेश है, अगर इनका कम हुआ है तो बढ़ भी सकता है, ये तो जनता का जनादेश है ना। लेकिन अगर बात आप समाजवादी पार्टी के पक्ष की करना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है 2022 के विधानसभा चुनाव में सर कि क्या भारतीय दिखाए? जनता पार्टी के क्रूर आप नीतियों रथ वाले रोकने बढ़ते की हुए बात रथ कर को रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और अच्छे खासे बहुमत से चुनाव जीता। ये उपचुनाव की ये बात कर लीजिए, ये लोकसभा उपचुनाव आपके गढ़ थे रामपुर आजमगढ़, इन्हें आप नहीं बचा पाए। आप कह रहे हैं हमने किस बीजेपी के तरीके रथ से को रोक दिया। चुनाव किस तरीके से चुनाव हुआ वो चैनर भी जानते हैं और पत्रकार लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है। भारत सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं कीजिए, उपचुनाव तो वो भी आए थे कि जिसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव गोरखपुर और वाले हार गए थे। ये तो चुनाव है, जनता का जनादेश है। बात अगर कांग्रेस की आप करेंगे तो ये कांग्रेस जनता के द्वारा आता है, तो हो सकता है आने वाले समय में भी इनके भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी रही है तो कांग्रेस अपनी आवाज नहीं विधानसभा उठा चुनाव पाएगी। में आपकी सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं आई, जो आपने छोटे छोटे दलों को जोड़कर आगे बढ़े। ये अलग बात है कि सीटें ज्यादा आई, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का ज्यादा 3 असर देखने करोड़ को नहीं वोट मिला। पाकर के खूब जबानी हमने समाजवादी देखने को पार्टी मिली। को जनता के बीच में जन आदेश जो प्राप्त हुआ उसके रास्ते तो पर आप क्या समाजवादी लोकसभा पार्टी चल चुनाव रही की क्या तैयारी है? क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बढ़ेंगे आप? है। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का कमेटी बोर्ड का निर्णय होता है, ये किसी स्पोक्स पर्सन को अभी वर्तमान में जानकारी नहीं है। बाकी समाजवादी पार्टी अपने दम पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों को बढ़ते हुए क्रूर नीतियों की स्पीड कम की है, आने वाले आप चुनाव में भी देखिएगा स्पीडों पर ब्रेक लगाया जाएगा। चलिए, बड़ी चुनौती है विपिल जी, स्वीकार करनी पड़ेगी आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से। और दूसरी चीज, जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये प्लान जो है, ये फॉर्मूला है, वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? आऊंगा निशान जी आपके पास। नकुल त्रिपाठी जी। जी देखिए, 14 से लेकर के 14 देखा आपने, 17 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर चल रहा है।
विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। धूल में हवा की तरह, हवा में धूल की तरह विपक्ष उड़ चुका है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों में भी और केंद्र में भी सरकार चलाई। देश के लोगों को ठगने का काम किया, केवल अपने परिवार के हित में निर्णय लिया, अपने लोगों को के लिए निर्णय लिया। जनता ने इस सिरे से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। उनके नेता आज कहीं किसी मुद्दे पे लड़ते नहीं हैं, पारिवारिक मुद्दे पे भी केवल बैठते हैं। अभी तक आप याद करिए, केवल एक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, गांधी परिवार को छोड़ करके उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ और ना होगा। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एक वोट पे गिरी थी तो कांग्रेस के नेताओं ने हाथे उसी संसद भवन में लगाए थे। और आज इनकी स्थिति क्या है, आप जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया इनके नीति और इनके नेचर के बारे में। रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी का ये कहना है, बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी का रथ हमने यहाँ पर भी रोका है, सीटें बढ़ाई हैं और लोकसभा चुनाव में भी तैयार रही है। सर, मैं समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पैनल में खड़ा होगा उससे कंधा से कंधा मिलाकर के केस और शिवपाल जी खड़े होंगे। चलिए आप देखिए 2017 में, 2019 में और हो सकता है 2022 में और हो सकता है 2024 में भी ये लोग त्रिमूर्ति बन के चुनाव लड़े, लेकिन जनता इन लोगों को जान चुकी है कि ये किस तरह से लोग जनता के खून को चूसते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.5 करोड़ वोट पाकर के आपको अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। मैंने आपकी बात सुनी। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोट पाकर के अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। जनता के बीच में ले जाने की कर रखिए। 2024 फिर आपके सामने है, फिर आप ईवीएम का रोना रोएंगी। सवाल वही हो जाता है सर, जनादेश उन्हें मिला है, कभी आप ईवीएम की बात कहते हैं और फिर कभी आप ये कहते हैं कि हमने रथ रोका है। ये जब हारेंगे तब इनके पास ईवीएम का रोना होगा, कभी आप जमीन तैयार करने लगते हैं, ईडी का रोना होगा, कभी टीडी का रोना होगा। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप आप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। अंतिम व्यक्ति के राजेश जी, योजनाओं का अगर क्रूर नीतियों की जाए तो थानों के अंदर जो बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जो पुलिस अत्याचार कर रही है वो किसी छुपाई नहीं गई है। आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की क्रूर नीतियों में राज्य के अंदर किस तरीके से हाहाकार मचाया हुआ है कि अग्निपथ योजना के तहत में छात्रों के साथ आप देख लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है। 4 साल का लॉलीपॉप उनको थमा दिया। ये इतना संविधानिक एक देश की सुरक्षा का बयान, इसको आप 4 साल में बांट डाला। देश का बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में भारत में कौन धरना प्रदर्शन, कौन गोलीबाजी, कौन बमबारी कर रहा है, पूरी जनता जान रही है, मीडिया में दिखा रही है, दिखाया जा रहा है कि कौन अग्निपथ के मामले में कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है, कौन लोग हैं, वो सबके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। और आप चलिए, मैं विषय अग्निपथ योजना नहीं है, अग्निवीरों का कोई विषय नहीं है, विषय हमारा विधान परिषद का है, विषय पर बात करेंगे। चंद्रेश जी, आपके पास आऊंगा। जो आरोप बीजेपी का लगाना है कि परिवार हित एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस का सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और निशांत जी जिस तरह से कह रहे हैं कि आरोप लगाने की बजाय आत्ममंथन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री परिवारवाद के कारण नहीं बने थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 साल तक आजादी की लड़ाई में जेल में बिताने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी जी अपनी लोकप्रियता से प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी जी को 400 से अधिक सीटें देश की जनता ने जिताकर भेजा। राहुल गांधी जी पर भी अब आप परिवारवाद के आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि परिवारवाद होता तो राहुल गांधी जी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते, है ना। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, ये परिवारवाद के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने और ये अपने समय के सफल प्रधानमंत्री रहे। आज भी संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके संगठन में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वो गांधी परिवार का ही होता है। पार्टी का जो आला कमान है, जो नेतृत्व है, वो गांधी परिवार के ही हाथ में होता है, इसीलिए परिवार हित की बात कही जा रही है। जब लगातार 2 बार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और अटल आडवाणी का युग ही खत्म हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ और भ्रम के अलावा कुछ बच नहीं गया। इसलिए ये मीडिया के माध्यम से चाहे एन केन प्रकारेण षड्यंत्र करके इन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगाया। 2G स्पेक्ट्रम का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो घोटाला ही नहीं हुआ,
और हमने बाद में देखा कि कोयला घोटाला में अटल सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लगा, वो जेल गए। तो मामला स्पष्ट। अभी आपने देखा कि जी न्यूज ने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि वायनाड में राहुल गांधी जी के कार्यालय पर जो हमला किया वो बच्चे हैं, उनको बच्चा जान के चलो माफ कर देते हैं, उसमें माफी आगे मांग से ली थी गलती एंकर ने नहीं सर, होना और आप चाहिए। लोगों की तरफ से कार्रवाई भी करवाई गई। ठीक है, इसी छत्तीसगढ़ से पुलिस जाती है उत्तर तरीके प्रदेश, से छोड़िए, विषय नहीं कांग्रेस है को वो। बदनाम ठीक, किया गया, इसी तरीके से कांग्रेस को माफी भी बदनाम मांग ली गई किया थी उस गया। पर। ठीक, और ये बात लेकर अब हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी नई टीम ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि शराफत अरे आप ये हमारे बताइए पैरों कितनी बड़ी गहना चुनौती है, हमारे कैसे पैरों की जनाधार बेड़ियां तैयार नहीं करेंगे, है। कैसे अब पार्टी हम की जमीन भारतीय तैयार जनता होगी। पार्टी को अब ज्यादा मुंहतोड़ समय जवाब नहीं बचा देंगे। है, गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं, एकला देखिए ये तो चलोगी, बात की अकेले ही बात लड़ाई है। ये लड़ेंगे तो आप पूरी। पूर्वानुमान लगा लीजिए, अलग बात है। किसके साथ गठबंधन होता है नहीं होता है वो बात की बात है। अभी कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और भाजपा के खिलाफ निशांत जी, पूरे भारत में ठीक, चुनाव लड़ने की हिम्मत निशांत कांग्रेस जी, के अलावा कोई और पार्टी नहीं कर सकती। निशांत इसलिए जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव चलिए, 2024 में लड़ेगी ठीक है, और चुनौती जरूर भारतीय है और जनता मजबूती के पार्टी के साथ आप लड़े। सांप्रदायिक नीतियों निशांत जी, के, दमनकारी नीतियों रुक को जाइए सर, कुचलते चंद्रेश जी हुए हो गया सर। उत्तर प्रदेश में देश के अंदर पुनः लोकतंत्र चंद्रेश को जी, निशांत स्थापित जी को करने बोल का लेने कार्य दीजिए सर, कांग्रेस हो गया, पार्टी ठीक। करेगी। निशांत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में विपुल जी के पास देखिए, पहुंचूंगा, आप समय कम। विषय अगर सिर्फ कांग्रेस का आप उठा रहे हैं तो ये तो जनता का जनादेश है। चाहे बात आप भारतीय जनता पार्टी की कर लीजिए, कांग्रेस के तो यही विधानसभा तो बात है सर, सदस्य की कर जनता लीजिए। का जनादेश ही तो मिला है। ये तो आरोप आप लोग लगाते हैं ईवीएम के और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के। कभी आप मिलने कहते हैं दीजिए ना ईवीएम खराब है, राजेश कभी जी आप बात कहते हैं करने जनादेश है। निशांत जी, बात अगर कांग्रेस की विषय की आप कर रहे हैं तो जनता का जो जनादेश है, ये समाजवादी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार की बात हो, क्योंकि किस तरीके से चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ अभी तक किसी से पता है नहीं। अगर आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर घटते हुए जनादेश की बात कर रहे हैं तो वो जनता का जनादेश इनको स्वीकार करना चाहिए। अपना जनादेश बढ़ाने के लिए आत्मरक्षा चिंतन मंथन करना चाहिए कि कहाँ संगठन में कमी रह गई है। इसके तहत भी मेरे तो सिर्फ मैं इतना बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को मैं सलाह दे सकूं, लेकिन हाँ अपनी राय रखता हूँ कि ठीक है, इनको चिंतन आत्म मंथन की जरूरत है, करें और संगठन में विस्तार करें। आत्म मंथन करने की जरूरत है और संगठन के विस्तार की जरूरत। ठीक है, चलिए, समय खत्म होता है, माफ़ी चाहूँगा आप सभी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधान परिषद से कांग्रेस का सूर्य अस्त हो गया। सबसे पुरानी कही जाने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस का एक आखिरी सदस्य था दीपक सिंह, जो कि लगातार मुखर रहते थे, सवाल दागते थे। आज वो भी रिटायर हो गए हैं और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो जिस तरह से कांग्रेस का ये हाल हुआ है, कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ऐसे में कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।